स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10B। अब एक्सरसाइज 10B में देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है कि हम लोगों को क्या बताना है। वी हैव टू मेंशन द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, अब बोल रहा है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5 7 3 4 8 9 1 10 अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन किस में होना है? एक्स एक्सिस में। फिर उसके बाद बी में है पॉइंट्स हैं, इनका रिफ्लेक्शन होना है किस में? वाई एक्सिस में। तो देखो, इसके लिए ना पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसके बाद हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। अब ये जो प्लेन है ना, कार्टेशियन प्लेन, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, सॉरी y नेगेटिव और इधर x नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पहले हर जगह पहले x फिर y लिखते हैं, x फिर y लिखते हैं। यहाँ पे भी x फिर y लिखेंगे, यहाँ पे भी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखेंगे। तो कैसे हम एग्जामिन करेंगे वो देखना आसानी से। यहाँ x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ दोनों के दोनों नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव और यहाँ दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन बोला, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे पॉइंट है 5,7, 5,7, जाहिर सी बात है यहाँ लाई करेगा और इसका रिफ्लेक्शन करवाना है किस में? एक्स एक्सिस में। किस में करवाना है? देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में। अगर 5,7 एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव ही रहे, ये हाँ 5 पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 7 कैसा हो जाना है? y यहाँ पे नेगेटिव हो जानी है, यानी 5,-7। समझ में आ रही होगी आपके बात। वैसे ही एक और उठाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन करवाना है y एक्सिस में 2,5 का। किसका? 2,5 लाई करेगा इसी में। ध्यान से देखो, अब y लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो 2,5 इधर है, वो आ जाएगा इस साइड में, क्योंकि y इस बार लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो 2,5 अगर इधर आता है, वही दो और 5 लिखते हैं। 2 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया, तो 5 के साथ क्या आ रहा है? पॉजिटिव साइन, और 2 के साथ माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको कोई ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है, हम बिना ग्राफ पेपर के भी इसको मेंशन कर देंगे। यही बस हम आपको कहना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहला है 5,7, फिर है 3,-4, फिर है -8,9 और फिर -1, -2। और ये ए वाला पार्ट है, यानी एक्स एक्सिस में करवाना है। किस में करवाना है हमको? इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करवाना है। तो पहला वाला हमने बताया ही 5,-7। ठीक है, देखते चलो। फिर 3,-4 है। अच्छा, इसी के पीछे ही बना दिया था मैंने। तो 3,-4 है, तो ये ऑटोमेटिकली 3,-4 हो जाएगा तुम्हारा 3,4। दोनों पॉजिटिव में चले जाएंगे, यानी ये फोर्थ से किस में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। -8,9, यानी ये किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये किस में चला जाएगा? ये सेकंड में है, तो किस में चला आएगा? थर्ड में चला आएगा, नीचे की तरफ, यानी -8, -9। फिर ये दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यही ना थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला अगर एक्स में ऊपर की तरफ जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी -8, 9 की तरफ हो जाएगा, यानी -1, 2 की तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद बी वाला देखते हैं। अब देखो, इसमें आपको आसानी हो इसके लिए हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ दोनों पॉजिटिव, पहले एक्स बाद में वाई है, और यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस और माइनस। ठीक, ध्यान से देखो। आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर ले रहे हैं, तब 2,5, 1, -4, फिर -7, -13, फिर उसके बाद -6,
8। ठीक है, ये देखो अब हमने बना लिया। अब बनाने के बाद कैसे रिफ्लेक्शन करवाएंगे, 2,5 देखो कहाँ लाई करेगा, इसमें 1 में 2,5। अच्छा इस बार कौन है रिफ्लेक्शन के लिए, y है, तो y है तो ये 2,5 इधर आ जाएगा तो -2,5 हो जाएगा। क्या होना है इसको, -2,5 हो जाना है। ठीक है, इसके लिए कोई ग्राफ पेपर आपको बनाने की वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 1,-4 यानी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ये रहा फोर्थ। y में रिफ्लेक्शन होगा इधर, दोनों क्या हो जाएंगे, इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो गए, दोनों निगेटिव यानी -1, -4। दोनों निगेटिव हैं, ध्यान से देखो तो दोनों यही हैं। y में रिफ्लेक्शन होगा, उधर चले जाएंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, है ना आसान। फिर उसके बाद देखते हैं माइनस प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट में चला जाएगा, दोनों के दोनों बन जाएंगे तो आपके पॉजिटिव। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पैरेललोग्राम ABCD का वर्टिसेस है -3,2, 5,2, C 7,-1 और फिर D है -1,-1। डिटरमाइन द इमेज A', B', C' अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसको हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो किताब थोड़ी देर के लिए हम किनारे कर देते हैं। लेकिन एक बात है, देखो हम चाहें तो बिना ग्राफ के भी कर लें इसको, जैसे अभी किया है कि नहीं। ग्राफ की ज़रूरत हम क्यों लगाएं, यहीं पे देखो 1 मिनट, बस कोऑर्डिनेट बनाता आने थे ना हमको, डिटरमाइन करना था। अच्छा नहीं, वो बना ही देते हैं, डिटरमाइन करने के लिए बोला हुआ है इसलिए, वरना डायरेक्टली देखो इस तरह से हम जो है कोऑर्डिनेट बता देते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा था, ए वाला था -3,2, -3,2 ये है हमारा ए। फिर इसके बाद है आपका बी का 5,2, 5,2 किसका है, ये बी का है। फिर उसके बाद कौन सा है 7,-1, 7,-1 सी का है। ठीक, 7,-1 है, फिर -1,-1 यानी कि यहाँ वाला। ठीक है, तो ये रहा आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिख भी रहा है ये। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन, डी का रिफ्लेक्शन डी में, D' कितना हो जाएगा 1,1। किससे करवाना है रिफ्लेक्शन, x से। किससे करवाना है, x एक्सिस पे। अब ये a ऊपर है तो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट 2 यूनिट, कहाँ आ जाएगा हमारा a, 3,2 यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा A'। फिर A' के बाद और किसको चाहिए, B' देखो यहाँ कैसे है, x एक्सिस से 1 2 2 ऊपर है तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया B'। फिर उसके बाद C का रिफ्लेक्शन करवाना है, तो C देखो 7,1 है, -1 है तो ऊपर में चला जाएगा, बस 1 यूनिट इधर है तो 1 यूनिट उधर चला जाएगा। परछाई ऐसा ही रहती है, आप जितना ज़्यादा सामने खड़े रहते हो उतना ही ज़्यादा आपकी परछाई पीछे बनती है ना। अब यहाँ पे देखो ज्वाइन करके देखो, तो ये तो तुम्हारा ओरिजिनल पैरेललोग्राम था। ठीक है, सारे एक्सरसाइजेस करने हैं हमको, सारे क्वेश्चंस करने हैं। इवैल्यूएशन के लिए एग्ज़ाम टाइम से पहले वीडियो बन जाएगी। अब इसका देखो रिफ्लेक्शन कैसा आया। अब AD को मिलाना है हमें, फिर उसके बाद B' C' को मिलाना है, और फिर उसके बाद ये दोनों। तो ये तुमने डिटरमाइन किया इमेज। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि आप ये बताओ कि क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं, तो आप देखो यहाँ पे A' की जगह पे क्या लिखोगे, आप देखो -3, -2। ठीक, फिर वैसे D के लिए क्या लिख दोगे 1,1। फिर B के लिए क्या लिख दोगे B' 5, -2। फिर C' के लिए क्या लिख दोगे 7,2।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा है कि प्लॉट ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। पहले तो देखो भाई पोल ही दिया, ग्राफ पेपर पे बनाओ और रिफ्लेक्ट देम इन द एक्स एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट द पॉइंट ऑब्टेन्ड इन द वाई एक्सिस। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑब्टेन्ड। यहाँ पे आपको 2 स्टेप करना है। पहले प्लॉट करके एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है, फिर जो पॉइंट आएंगे उनको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है। तो ग्राफ का यूज करने को बोला है, तो आखिर अगर बोला है तो फिर हम करते हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बुक होगी 3,4। 3,4 इसका कोई नाम दे देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए वाला है तो ए ले रहे हैं नाम। फिर 3,4 के बाद कौन सा है, -3,2। -3,2 इसको नाम दे दिया बी, -3,2। विजिबल है, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर सी वाले का नाम है 5,0। 5,0 ये सी हो गया। 5,0 कोऑर्डिनेट इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन करवाना है हमें। फिर उसके बाद है -3, -3। जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या लिखेंगे, -3, -3। ठीक है, ये डी वाला हो गया। 4 कोऑर्डिनेट हमने ले लिए। सबसे पहले रिफ्लेक्शन करवाना है एक्स में, तो डी अगर उधर रिफ्लेक्ट करके जाएगा, देखो 1 2 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ऊपर चला गया, तो डी डैश एक्स एक्सिस के हिसाब से क्या हो जाएगा, -3 तो रहेगा लेकिन y पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद b का रिफ्लेक्शन करवाएंगे x में, तो b रिफ्लेक्ट होके x में इधर की तरफ आएगा, तो 2 ऊपर है तो 2 नीचे आ जाएगा। और देखो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ दोनों माइनस है, यानी कि यहाँ पे b और सिंगल डैश यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3, -2 बन जाएगा। फिर उसके बाद 5,0 ये तो यहीं रह जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, इसका ध्यान देना। वाई एक्सिस वो सॉरी एक्स एक्सिस में तो इसकी परछाई बिल्कुल नहीं बनेगी। ये सी डैश भी यही रह जाएगा 5,0। फिर ए वाला है, देखो यहाँ पे 3,4 है तो यहाँ पे 3,-4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डैश 3,-4 सिंगल डैश। अब क्या करने वाले हैं, वाई में रिफ्लेक्ट करवाने वाले हैं वाई एक्सिस पे। तो ये वाई एक्सिस मिड में जा रही है। अब इधर से रिफ्लेक्शन इधर होगा, इधर से 3 यूनिट तो इधर से 3 यूनिट। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट ए और साथ में एक डैश डबल डैश, क्या हो जा रहा है, दोनों माइनस में, -3, -4। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद बी इधर है तो इधर रिफ्लेक्ट होके आएगा, कितना आ जाएगा, देखो 3 यूनिट इधर तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3, -2 किसका है ये, बी डबल डैश। हाँ, अब देखो सी रिफ्लेक्ट होगा कैसे, देखो यहाँ पे अब वाई है ना, तो इस साइड है 5 यूनिट तो 5 यूनिट इधर, क्या हो जाएगा, सी डबल डैश, यानी वाई में हो रहा है रिफ्लेक्ट, इसका मतलब तो कितना आ जाएगा, -5,0। फिर उसके बाद भी कोई बचा हुआ है, कौन बचा है, वो है डी। सॉरी डी को नहीं लेना था, डी डैश को लेना था, तो डी डैश यहाँ है तो डी डैश यहाँ आ जाएगा। तो डी डैश कितना था, 3 था ना, 3 तो यहाँ पे भी देखो 3 है, लेकिन इस बार क्या हो गया, 3,3 दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अ पॉइंट P A, B is reflected in the y-axis to P dash -3,5. Write down the values of A and B. P double dash is the image of the P when reflected in the x-axis.
राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ p डबल डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p डबल डैश ट्रिपल डैश and p is reflected in the line parallel to the x axis such that its equation y is equal to -3। क्वेश्चन पढ़ने में बस टिपिकल लग रहा है लेकिन टिपिकल है नहीं। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 वाले को। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि P एक पॉइंट है जो कि A, B है, वो रिफ्लेक्ट किया जाता है कहाँ पे? रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। तो जो इमेज मिलती है P डैश वो -a, B मिलती है, यही मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि P का a डैश B रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस टू कितना दिया था? -3,5, ठीक है। तो सिंस रिफ्लेक्शन ऑफ P डैश इज गिवन -3,5, तो देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे किसको किसको? ये P डैश और ये P डैश। देखो भाई P का इमेज क्या बनेगा y एक्सिस से? -a, B बनेगा। तो P डैश का अगर हम लोग, P डैश का तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या है, तो अगर हम कंपेयर करें तो यानी P का हमको ये यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? a का वैल्यू हमको मिल जाएगा -a इक्वल टू -3, यानी a इक्वल टू 3 मिल गया और b इक्वल टू 5 मिल जाएगा। a और b की वैल्यू 5 हमको मिल गई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, यानी p क्या था? एक्चुअली में p था 3,5, उसी का रिफ्लेक्शन -3,5 है। यानी आप उल्टा जा रहे हो, बस आप चाहो तो ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। तो अब यहाँ पे p मिल गया तुमको, कितना मिल गया? 3,5। अब इसको रिफ्लेक्ट करना है किस में? हमको x एक्सिस में। अगर हम x एक्सिस में देखो यहीं पे है 3,5 के लिए, देखो यहाँ पे 3,5 को अगर हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं किस में? 3,5 यहाँ है, अगर इसको x एक्सिस में लेके आते हैं तो नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3,-5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3,-5। तो p डबल डैश इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करवाने पे इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3,-5। ये भी आ गया आपके पास। फिर ट्रिपल डैश वाला बोल रहा है, अगेन p ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड in the line parallel to the x axis such that its equation is -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे कह रहा है कि इसका इक्वेशन कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। सबसे पहले तुम क्या करो, y इक्वल टू 3 बना लो। दिख रहा है y इक्वल टू -3 दिख रहा है ना, ये -3 वाली लाइन है, तो ये पैरेलल है किसके? x एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू -3 बना दिया। यही आपको क्या है? लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अब यहाँ ऊपर से देखो, ऊपर से देखो कितने यूनिट का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये 3,5 था मेरा, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब अगर y इक्वल टू -3 ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है तो 8 नीचे भी आएंगे, यानी कि आएंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहाँ पे आ रहे हैं हम? देखो ध्यान से, हम आ रहे हैं 3,-11 पे आ जा रहे हैं। तो p ट्रिपल डैश अगर ये y इक्वल टू -3 में रिफ्लेक्ट होगा तो कितना आएगा? p ट्रिपल डैश 3,-11। बस इसी को हमको लिख देना है। क्या लिखना है हमको? कि when p is reflected to the line y इक्वल टू -3, p ट्रिपल डैश विल बी कितना हो जाएगा? लाइन है ना 3,-11। इसको आप ग्राफिकली आराम से देख के देखो, बिल्कुल इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हो। ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है इसी का नाम दिया y इक्वल टू -3, ठीक है। तो y इक्वल टू -3 का ग्राफ बना दोगे। जब एक्चुअली में x दिया हो सिर्फ,
तो वो y के पैरेलल बनता है, और जब y दिया हो तो वो x के पैरेलल बनता है। तो यहाँ y इक्वल टू -3 दिया तो ये x के पैरेलल, बस y इक्वल टू -3 पे लाइन बना दोगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्चुअली बोल दिया आपसे पहले कि ग्राफ पेपर को यूज करना ही करना है। प्लॉट द पॉइंट P 2, -4 और यूज करना है 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। तो ये जो हमारा स्क्वायर रहता है ना, ये 1 सेंटीमीटर का ही रहता है। P डैश इज द इमेज when reflected in AB which is parallel to the x axis and is at the distance 1 on the positive side of y axis। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको क्या रहा है, अब तुमसे कह रहा है कि AB एक लाइन है, ठीक है। when reflected in AB वो लाइन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के और डिस्टेंस पे है 1 सेंटीमीटर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में। फिर कह रहा है कि P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन LM विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी ये x पे लाई कर रहा होगा तभी y के पैरेलल है, इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस। पहले इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। समझने में बस एक चीज़ समझनी है आपको इसमें, और वो क्या समझना है। पहला लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब पॉजिटिव साइड में है। कहाँ पे है? पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड वाई का कहाँ है? अप साइड है, यानी कि पहला लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ होगा मेरा? पहला लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा होगा, कहाँ दिया है? ए बी। ए बी कहाँ है? 1 सेंटीमीटर पे है। ये रहा मेरा A, ये मेरा रहा B। ये पॉजिटिव साइड में 1 सेंटीमीटर पे है एक्स एक्सिस से, ध्यान से समझो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि LM जो लाइन है, कौन सी लाइन? LM। ये जो LM लाइन दी हुई है ये 1 सेंटीमीटर निगेटिव साइड में Y एक्सिस के पैरेलल। तो Y एक्सिस के पैरेलल निगेटिव साइड में 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर निगेटिव साइड में हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ किसका? L हुआ ये, और ये हुआ मेरा नीचे की तरफ M, ठीक है। तो ये पहले हमको समझना चाहिए था। तो ये हमने समझ लिया कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोल रहा है, ये AB की बात कर रहा है जो एक्स एक्सिस से ऊपर की साइड पॉजिटिव साइड में है और एक्स एक्सिस के पैरेलल। दूसरा कह रहा है निगेटिव साइड में, निगेटिव इधर साइड होगा किसका? एक्स एक्सिस का, और किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल। तो एक बार ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, एक बार ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तीनों क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट करना है 2, -4। तो यहाँ पे 2 है और -4 कहाँ जाएगा? यहाँ। तो पहले हमने क्या कर देना है? 2, -4 लगा दिया, और ये कौन है? P है। अब P के बाद हमको क्या करना था? P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड टू AB विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो P को अगर रिफ्लेक्ट करना x में नहीं करेंगे, किस में करेंगे? AB में करेंगे। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो इधर से भी 5, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट। कहाँ चला आएगा मेरा? यहाँ। तो देखो ये 2 वाला तो 2 पे ही है, 2 तो 2 पे ही है, लेकिन यहाँ पे जो 4 था 6 आ गया। क्यों? क्योंकि एक का ये जो डिफरेंस हो रहा है। तो 2, 6, और ये किसका रिफ्लेक्शन है? P डैश है, P का रिफ्लेक्शन P डैश, ये मिल गया। अब P डैश का रिफ्लेक्शन किस में करवाना है? P डबल डैश में। अब P डबल डैश में करवाएंगे, वो भी किस वाली लाइन पे? LM पे। अब यहाँ पे देखो, तो LM हमारा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये रहा मेरा मिरर, एक तरह से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर। तो मिरर से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट दूर है, तो वापस में ये भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट दूर होगा, यानी यहाँ पॉइंट लग गया। हम देख रहे हैं यहाँ x -4 है और y 6 है, तो कितना आ जाएगा? -4, 6, और ये हो गया हमारा P डबल डैश, ठीक है। इसको लिख भी लेते हैं हम लोग बगल में। क्या लिखेंगे? पहला वाला तो P प्लॉट कर दिया हमने 2, -4। तो फिर P 2, -4 इसका रिफ्लेक्शन किस में? AB में, ठीक है। कितना आ रहा है? P डैश 2, 6 आ गया, है ना। फिर उसके बाद
ये सेकंड था। फिर इसके बाद थर्ड वाले का क्या आ रहा है, थर्ड वाले का आ रहा है कि पी डैश को यानी कि 2,6 को जब हमने रिफ्लेक्ट किया लाइन LM पे तो कितना आया, पी डबल डैश आपका कितना आ रहा है -4,6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। पॉइंट P को रिफ्लेक्ट किया गया x एक्सिस में, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज का कोऑर्डिनेट 8,-6 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज P अंडर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। तो चाहो तो ग्राफिकली कर लो, चाहो तो बिना ग्राफ के भी तुम कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में ही हौच पौच कर दे रहे हैं, समझ में आने का आ जाना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है P को रिफ्लेक्ट किया गया x एक्सिस में। ये P था, रिफ्लेक्ट किया गया x एक्सिस में, और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक्सिस में इमेज का कितना आ रहा है 8,-6। तो P डैश आ रहा है मेरा 8,-6। ठीक है, तो अभी देखो 8,-6 आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, अच्छा तो 8,-6 अगर तुम ऐसे लगा भी लो 8,-6, तो 8, ये रहा 8,-6, यहाँ पे अगर तुम लगा भी लो और किसको लगा लो 8,-6, तो ये रिफ्लेक्शन है। क्या है ये, रिफ्लेक्शन है। तो इतना ही तुमको 6 यूनिट कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो 6 यूनिट तुम यहाँ चले गए, ऊपर चले गए। तो जब ऊपर जा रहे हो तो क्या देख रहे हो 8,6, क्या आ जा रहा है 8,6। तो क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी 8,6। दोनों पॉजिटिव था तभी इस वाले में आया y एक्स एक्सिस से होके। फिर इसके बाद क्या कह रहा था, इसके बाद है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन y एक्सिस। अब y एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन पता करो, इसका 8,6 का y में, 8,6 का y में तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कितना यूनिट 8, तो -8 और +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -8 और +6 आ जाएगा। तो जब तुम्हारा P जो कि 8,6 है रिफ्लेक्ट होगा y एक्सिस में, तो आप देख सकते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी -8,6 हो जाएगा इसका इमेज। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है द इमेज ऑफ पॉइंट 1,5 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन LM 9,5। अच्छा ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट 1,5 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन LM 9,5, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम लोग ऐसा करते हैं कि अब बिना ग्राफ वगैरह के करते हैं, जैसे कि एग्जांपल वगैरह में दिया है कहीं कहीं पे मैंने देखा है, उस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7th है। तो सबसे पहले लेट P डैश बी द इमेज ऑफ पॉइंट 1,5 when reflected in the line LM, और वो कितना है 9,5। तो देखो P डैश मान लेते हैं कि इमेज है 1,5 का,
जबकि उसको रिफ्लेक्ट किया गया है लाइन LM पे, जो कि कितना है 9,5। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ खास बात दिखनी है कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या लिखोगे? हियर वी सी दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ y आर सेम इन P एंड P डैश, यानी कि जो P पॉइंट रहा और जो P डैश है, वो P डैश और वो P वाला पॉइंट, उन दोनों के लिए क्या है? आपका कोऑर्डिनेट सेम है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या समझ में आया? ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे y इक्वल आ रहा है यानी x 0 है, देयरफॉर द लाइन LM इज पैरेलल टू y एक्सिस, और जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 0, x कितना है? 0। ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी 2a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा? 2a माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि 9 इज इक्वल टू 2a, अब माइनस एक्स, एक्स की जगह पे कितना रख देंगे? -1, कितना हो जाएगा? 9 1 10 इक्वल टू 2a, और 2a इक्वल टू 10, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी x इक्वल टू a और x इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपको एक चीज़ दिक्कत कर रही होगी कि यार सर ने यहाँ पे 9 कैसे लिख दिया, 2a माइनस एक्स कैसे लिख दिया, फिर 2a माइनस 1 लिख के इसको सॉल्व कैसे कर दिया। यहाँ पे दिक्कत ज़रूर हो रही होगी आपको, तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे और वो आगे याद भी रखने होंगे, जो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, आपकी बुक में दी हुई हैं। सबसे पहला है कि इमेज ऑफ पॉइंट P जो कि x, y है, जब उसको रिफ्लेक्ट करेंगे इन अ लाइन, और जो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी टू x एक्सिस, और वो भी एट अ डिस्टेंस ऑफ a, ये वो वाला है, डिस्टेंस वाला a है। ठीक है। तो उसके पास हैज़ कोऑर्डिनेट, उसके पास कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? P डैश का, ध्यान से देख लो, यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, 2a माइनस एक्स कॉमा वाई। तो देखो वो यहीं से आया है, 2a माइनस एक्स इक्वल टू 9 कहाँ से लिए हैं? क्योंकि P डैश का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 2a माइनस एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पे देखो ध्यान से, तो कितनी वैल्यू रखी हुई है 2a माइनस एक्स की जगह पे? 9 रखी हुई है। तो 2a माइनस एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया था? 9 रख दिया था। अभी इसके आगे देखो, अब अगर कहे कि इमेज ऑफ पॉइंट P जो कि x, y है, रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ b। तो अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया? b ले लिया, क्योंकि उसके लिए हमने a लिया था डिस्टेंस, तो इसके लिए ले लिया डिस्टेंस b। तो क्या हो जाएगा? हैज़ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका? x, p डैश, पहले इसको लगा लो, p डैश, इसको ऐसे लिख देते हैं, p डैश x, 2b माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला देखो आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। तो यहीं से हमने ये फॉर्मूला लगा के इसको लिखा है कि 9 इक्वल टू 2a माइनस 1। ठीक है, 1 उसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में।
अब देखो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यूज अ ग्राफ पेपर टू प्लॉट द ट्रायंगल ABC where A is इतना, B is इतना, C is इतना on same graph paper the image ABC of the triangle ABC under reflection in the origin 0,0 the image of triangle ABC under the reflection y axis followed by a reflection in the x axis. Compare your result and make a statement connecting the two result. इन दोनों रिजल्ट में क्या आएगा, चलो करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे ए दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है ना, तो हमने लगा दिया यहाँ पे 1,2 पे हमने ए लगा दिया, ठीक। लिख भी देते हैं 1,2। फिर बी है 3,4, 3,4, यहाँ पे बी है 3,4। फिर इसके बाद का क्या सीन है 6,1, 6,1, ठीक है। अभी देखो अभी ट्रायंगल नहीं बनाने वाले हम, सिर्फ पहले अभी क्या करने वाले, रिफ्लेक्शन करवाने वाले। अब इसका रिफ्लेक्शन किधर होना है ओरिजिन में। ओरिजिन ये है तो ओरिजिन में यहाँ से सीधे डायरेक्ट इसमें आएगा, तो ये यहाँ से डायरेक्ट इसमें आएगा, तो -1, -2 हो जाएगा, -1, -2, और डायरेक्ट ओरिजिन में आ रहा है, ये क्या होगा A', ठीक। फिर उसी तरीके से B का भी डायरेक्ट ओरिजिन में करवाने वाले हैं हम, तो कितना हो जाएगा 3,4 है तो -3, -4 हो जाना है, ठीक। ये किसका हो गया B का डैश, -3, -4। फिर इसके बाद 6 है अगर, अरे C है 6,1, C मैंने नहीं लिखा, C है अगर 6,1 तो इसका रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो -6, -1 आ जाएगा। ये किसका है C' का है। अभी रुको ज़रा सब्र करो, कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, अभी इसके बाद अगेन रिफ्लेक्शन करवाना है हमको, किसके अंदर, अंडर रिफ्लेक्शन ABC इन y एक्सिस, है ना, अंडर रिफ्लेक्शन y एक्सिस फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। तो अब अगर हम रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, दोनों में रिफ्लेक्शन करवाना है, एक बार x एक्सिस में और एक बार ABC का y एक्सिस में। तो देखो हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे -1, -2 का करवाते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है 1,2 आ जाता है A' का, और इधर से भी करवाते हैं तो सेम आ जाता है, ठीक है, पक्की सी बात। फिर -3,4 का इधर करवाएंगे तो उस साइड में कितना हो जाएगा 3,4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3,4, और भी किसका B' का। और इधर से भी अगर रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो 3,4 ही आ रहा है, सॉरी 3,4 कहाँ आएगा भाई, -3 है ना, तो -3,4 इधर से भी और इधर से भी, यानी x में रिफ्लेक्शन करवाने पे भी और y एक्सिस में भी रिफ्लेक्शन करवाने पे सेम। -6,1 तो यहाँ आ जा रहा है -6,1 पॉजिटिव आ जा रहा है C', और इधर से करवा रहे 6,1 का तो इधर भी यहीं आ जा रहा है। यानी आप समझ जाओ कि हम लोगों से पूछना क्या चाहता था, किस तरह के रिजल्ट के बारे में। पहले तो हम ट्रायंगल बना लें, ये कोऑर्डिनेट वगैरह ना जो इसमें लिखा हुआ है ना, तुमको ना उसमें भी लिखना पड़ेगा, ऐसे सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफ पे जैसे हम करके छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे ही आपको छोड़ देना है, आपको लिखना पड़ेगा कि किसका रिफ्लेक्शन कितना क्या आया। हाँ तो देखो क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन इसमें या फिर इसका रिफ्लेक्शन इसमें, बात हर जगह सेम ही आ रही है। यही चीज़ वो हमसे पूछना चाह रहा था। तो हमको देखो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी। ए का कितना है 1,2, बी का कितना है 3,4, सी का कितना है 6,1। इनका क्या हुआ रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन हुआ किस में ओरिजिन, ओरिजिन से। इसको आप अपने हिसाब से अच्छे से लिख लेना, जैसे एग्जांपल में दिया है वैसे लिख लेना। तो कितना आ रहा है ओरिजिन में ए डैश आ रहा है -1, -2, बी डैश आ रहा है -3, -4 और सी डैश आया है हमारा -6, -1। ठीक है। अब किसका करवाना है ए बी सी का वाई एक्सिस में। तो अब अगर देखो वाई एक्सिस में हमने करवाया तो इनके इमेजेस कितने आए ए बी सी के 1,2, 3,4 और 6,1 के। तो वाई एक्सिस के अंदर में देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर में आपने देखा होगा -1,2, फिर उसके बाद -3,4, फिर उसके बाद कितना आ गया था -6,1 आ गया था। ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश। और यही चीज़ आ रही है कि ए बी सी का अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं अगेन अंडर रिफ्लेक्शन इट इन एक्स एक्सिस वी गेट द सेम इमेज ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश, है ना। ए डैश बी डैश सी डैश वाले का अगर हम करवा रहे हैं तो इसका इसमें भी सेम आ रहा है और इसका इधर भी से भी सेम आ रहा है। तो लास्ट में हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम कह सकते हैं सो वी कैन से द रिजल्ट्स आर सेम इन फर्स्ट एंड इन सेकेंड। तो ये चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी कि हाँ हमको क्या मिल रहा है कि रिजल्ट दोनों कंडीशन में हमको सेम मिल रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ऑन द ग्राफ पेपर टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट प्लॉट द ट्रायंगल ABC whose vertices are at point इतना इतना इतना। On the same diagram draw the image of triangle ABC under reflection in the x equal to 2। देखो x equal to 2 यानी कि ये y के पैरेलल बनेगा। मार्क 1 the point invariant under this reflection। क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। प्लॉट करने की बारी है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। तो प्लॉट करते हैं हम 3,1, ए है 3,1, फिर इसके बाद हमारा बी है 5,0, ये बी है हमारा 5,0। पेन से कर दें ज़्यादा विजिबल होगा, लेकिन ऐसे पेंसिल भी तो विजिबल है ही। 5,0, फिर उसके बाद सी वाला है 7,4, सी 7,4, ये हमारा सी हो गया 7,4। हाँ अभी देखो लाइन नहीं खींच रहे हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं ड्रॉ लाइन LM पैरेलल करना है वाई एक्सिस के जो कि 2 यूनिट है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 है यानी वो y के पैरेलल होगा, यानी हमारी लाइन कहाँ बनेगी, ये वाली लाइन रहेगी। ठीक है, ये रही हमारी लाइन, और ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 2 की लाइन है।
ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2, 2 के डिस्टेंस पे है। अब ए बी सी का ए डैश बी डैश सी डैश हमको निकालना है, ए बी सी का। तो यहाँ पे देखो, अगर ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और एक यूनिट इधर है तो एक यूनिट इधर आ जाएगा। यहाँ पे ए डैश क्या हो गया, 1,1। ध्यान से देखो, ए डैश 1,1, बी 5,0 है, दिख रहा है, 1 2, तो 1 2 कहाँ आ जाएगा तुम्हारा, सॉरी 1 2 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा तुम्हारा, बी वाले, बी कितना आ गया, बी डैश -1,0, ये आ गया। अब सी वाला देखो ध्यान से, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट और ये 5 यूनिट, ठीक है, 3 2 5 यूनिट यहाँ आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल यहीं आ रहा है। और कि कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है देखो, -3,4, -3,4 हो जा रहा है सी डैश का। अब देखो मिला ही लेते हैं इसको, ठीक है, हमने इसको मिला लिया, इसको भी मिला लें। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि मार्क वन द पॉइंट इनवेरिएंट अंडर दिस रिफ्लेक्शन। कौन सा पॉइंट ऐसा था जो कि इनवेरिएंट था इस पे, इस जगह पे। तो देखो कौन है इनवेरिएंट, 2,0, ठीक है, ये कैसा है पॉइंट, इनवेरिएंट है। तो पॉइंट, बाकी सब तो लिख ही लोगे आप, पॉइंट जो कि तुम्हारा इनवेरिएंट है अंडर दिस रिफ्लेक्शन, वो कौन सा है, वो है तुम्हारा 2,0। क्वेश्चन नंबर अब करने वाले हैं हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि B, C हैव कोऑर्डिनेट 3,2 एंड 0,3, ठीक है। फाइंड द इमेज ऑफ B डैश ऑफ B अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, द इमेज C डैश ऑफ C अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन B डैश। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ B डैश C डबल डैश। अभी कोशिश करेंगे ना 10th क्वेश्चन से कि कुछ लिख के करते चलें, है ना, मतलब कर रहे हैं तो उसके साथ हम लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10th वाला है हमारा। प्लॉट करना है पॉइंट B 3,2, 3,2, ये हो गया B 3,2। फिर इसके बाद प्लॉट करना है पॉइंट C 0,3। C कहाँ है, C यहाँ हो जाएगा ना, 0,3 पॉइंट कर दिया मैंने C को 0,3। अब B का रिफ्लेक्शन करवाना है x एक्सिस में, तो B का रिफ्लेक्शन x एक्सिस में होगा 3,2, तो 3,-2, तो B डैश हो गया 3,-2। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसी को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बना देना है, तो इतने में तो होगा नहीं, ऊपर तक जाएगा, तो ये थोड़ा ऊपर तक ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल मैं बना रहा हूँ, ये मेरा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया। अब हमको C का इमेज बनाना है, C डैश, वो भी रिफ्लेक्शन किसके, B डैश में। तो यहाँ पे देखो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 2 3 यूनिट इधर है, तो ये वापस में 1 2 3 यूनिट इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा C का 6,3 हो गया, C का C डैश।
अब यहाँ से बोल रहा है आपको डिस्टेंस नापने के लिए। डिस्टेंस किसका मेजर करने के लिए आपको बोला है? डिस्टेंस ऑफ एक मिनट डिस्टेंस किसका बोला है आपको नापने के लिए? लेंथ ऑफ बी डैश सी डैश। ठीक है, किसका बोला है? बी डैश और सी डैश का। ये डिस्टेंस नापने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक, और ज्वाइन करेंगे तो जो आंसर आएगा 6 के करीब आ रहा है, 6 डायरेक्टली लिख देंगे कि बी डैश सी डैश का लेंथ कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखो अभी ये बी सी डैश और बी डैश ये क्या है? एक ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये अभी हम बाद में करने वाले हैं, पहले उससे पहले जो किया है वो देखते हैं, वो लिख लेते हैं कि बी का बी डैश बना है, बी कितना है तुम्हारा? 3,2 था, तो इसका इमेज हमने एक्स एक्सेस के अंडर में लिया है, तो बी डैश आया है हमारा 3,-2। फिर उसके बाद सी का कितना था? 0,3 था, और इसका रिफ्लेक्शन करवाया है बी डैश वाले में, कितना आया है? 6,3 आया है सी डैश का। अब देखो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम क्या? इन ट्रायंगल बी डैश बी सी डैश वाले में दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले, इस वाले बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश। अब यहाँ पे देखो बी सी डैश कितना है? 3 यूनिट है। ठीक, उसी तरीके से बी डैश कितना है तुम्हारा? 2 3 2 5 5 यूनिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बी डैश सी डैश कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू बी सी डैश का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इसका भी होल स्क्वायर, इक्वल टू बी डैश का होल स्क्वायर। और ऐसा क्यों होगा? बाय पाइथागोरस। ठीक, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? बी सी डैश कितना था? 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी 9 + 25, 9 25 9 34। तो बी डैश सी डैश इक्वल टू √34। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि द इमेज ऑफ अ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस इज 5, -2। ये देखो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको रिफ्लेक्शन 5, -2। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P, बस इतना ही बोल रहा है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको भी हम लोग बिना ग्राफ के सॉल्व कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 11। यहाँ हमने लिख दिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी x, y। मान लो कि कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y हमने मान लिया। तो देयरफॉर इमेज क्या होगा? इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस विल बी। अब ये P किस में चेंज हो जाएगा? P डैश में। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं और x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट में, यानी x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे बट ये जो P डैश है ना, इज गिवन 5, -2। तो ऑन
कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, पी डैश एक्स कॉमा माइनस वाई को कंपेयर करो 5 कॉमा माइनस 2 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ओके। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया तुम्हारा, ये माइनस वाई है ना, और माइनस 2 है तो y का 2 आ जाएगा। तो p का कोऑर्डिनेट कितना आएगा तुम्हारा 5 कॉमा 2। अब देखो, अगर ऐसे जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे देख लो, आपको दिया हुआ है क्या चीज़, आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन के बाद 5 कॉमा माइनस 2, ठीक। हम यहाँ पे ले लिए, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं 5 कॉमा माइनस 2, ये 5 कॉमा माइनस 2 हमने देख लिया। इसका रिफ्लेक्शन करवाओ आप, देखो कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस में, यानी ये हुई लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 कॉमा 2, दोनों का दोनों पॉजिटिव आ गया। तो ग्राफिकली भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास, कह रहा ड्रॉ स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर 3,3, 5,3, 5,5 एंड 3,5। फिर रिफ्लेक्ट करना है स्क्वायर इन द वाई एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट द इमेज इन द ओरिजिन, व्हाट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वुड गिव द सेम रिजल्ट। क्या सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो उसको सेम रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर बनाना होगा। ABCD ले लेते हैं जो हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला कौन सा था, 3,3, ये A हो गया मेरा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में देखना 5,3, 5,3 सही है B। देखो ग्राफ में ना ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि आपके ग्राफ से बाहर ना जाए, बहुत ज़्यादा हैवी वैल्यूज नहीं देता है। फिर उसके बाद है 5,5, यहाँ जा रहा है 5,5। फिर आखिरी पॉइंट लेते हैं D वाला, वो है हमारा 3,5। देखो जैसे दिया था ना, बस मैंने उसको जो है रेगुलर ले लिया है, बिल्कुल कंटिन्यूअस, ABCD। ये 3,3 था, ये 5,3 है, एक्चुअली दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे हमको सबसे पहला, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हम बना ही लेंगे। सबसे पहले अगर पॉइंट का रिफ्लेक्शन करवा लो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट कर द स्क्वायर इन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में पहले करना है। तो देखो यहाँ 3,3 पे है तो इधर आ जाएगा तुम्हारा -3,3 पे। ये किसका हुआ, अभी सिर्फ A का हुआ। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट कहाँ है, 5,3 पे है तो इधर आ जाएगा रिफ्लेक्शन में -5,3 पे। ये हो गया A डैश, ये हो गया आपका B डैश। फिर इसके बाद देखो 5,5 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये तुम्हारा -5 पे, ये तुम्हारा C डैश। फिर इसके बाद है D वाला 3,5 है तो इधर -3,5 पे, ये D वाला आ जाएगा तुम्हारा -3,5 पे। अब इसको हमको किससे रिफ्लेक्ट करवाना है, ओरिजिन से। किससे करवाना है, ओरिजिन से करवाना है। तो अगर हम इसको ओरिजिन से करवाते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट द स्क्वायर इन द वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट द इमेज इन द ओरिजिन। अब हमको क्या करना है, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है। तो A डबल डैश कितना हो जाएगा, इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना हो जाएगा A डबल डैश 3,-3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है B,
बी कितना है 5,3 है ना, -5,3 है, इधर आएगा तो 5,-3, ये हमारा बी है डबल डैश। फिर इसके बाद देखते रहे हम, ए बी हो गया, फिर उसके बाद सी लेके आते हैं। -5,5 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,-5 आ गया, ये हो गया सी डबल डैश। और डी वाला कहाँ है हमारा, -3,5 है तो यहाँ 3,-5 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डी डबल डैश। तो ये करवा दिया हमने स्क्वायर का रिफ्लेक्शन। पॉइंट से पॉइंट स्क्वायर तो बन ही जाएगा, स्क्वायर आप लास्ट में ही बनाओ, और जो ज़्यादा समझदार है वो पहले भी बना सकते हैं। और हमेशा याद रखने वाली बात है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं कि बस हमने इतना कर दिया और हमारा ओवर हो गया। अब यहाँ पे हमको सारी चीज़ें लिखनी होंगी। द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ वाई एक्सिस आर, ए डैश क्या हो गया है तुम्हारा, बी डैश, सी डैश, डी डैश, क्या आ जा रहा है देखो, इन सबको लिखो। आया था आपका -3,3, ग्राफ से देख सकते हो, -5,3, फिर -5,5, फिर उसके बाद -3,5, और फिर इसके बाद भी इधर क्या लिखना है, अगेन रिफ्लेक्ट द पॉइंट्स ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश इन ओरिजिन वी गेट, हमको क्या मिला, ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश और डी डबल डैश। जो मिला आपको मेंशन करना है, क्या क्या मिला हम लोगों को, 3,-3, फिर 5,-3, फिर 5,-5 और सबसे लास्ट में 3,-5। तो ये कंप्लीट हुआ अभी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द ट्रायंगल ABC where 1,2, B 4,8 and C 6,8 is reflected in the x-axis to triangle A dash B dash C dash। तीनों पॉजिटिव हैं, नीचे की तरफ आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ट्रायंगल A dash B dash C dash is then reflected in the origin। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो किस में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, बिना डायग्राम के इसको करना है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 13। वर्टिसेस ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ABC आर A 1,2, फिर उसके बाद B 4,8 एंड C 6,8 reflected in x axis to A dash to triangle A dash B dash C dash। हम क्या करवा रहे हैं, हम इसका रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, और कहाँ करवा रहे हैं, x एक्सिस में हम इसका रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। तो therefore coordinates will be A dash
ए डैश का क्या हो जाएगा 1 कॉमा -2, फिर बी डैश का कितना हो जाएगा 4 कॉमा -8, और फिर सी डैश का कितना हो, अरे सी डैश ऊपर लेगा, सी डैश का कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 कॉमा -8। अभी ये देखो सही है कि आप पूछो कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, हम लोग डायरेक्ट कैसे इसको लिख पा रहे हैं। तो अभी ये ऊपर वाला तो हो चुका है। अभी यहाँ देखो एक छोटा सा हम आपको डायग्राम बना रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में ये फोर्थ है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो तुम एक चीज़ देखो, सारा का सारा पॉजिटिव में था। जब एक्स एक्सिस से दोनों पॉजिटिव को एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो देखो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अभी ध्यान से देखो, जब ओरिजिन में करवाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बस साइन इनवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वाला माइनस हो जा रहा है, माइनस वाला प्लस हो जा रहा है। तो अभी देखो वही दिखने वाला है आपको यहाँ पे। तो इसीलिए इसके लिए हमने कोई सॉल्यूशन ग्राफ पे नहीं किया। द ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश is again reflected in origin to triangle A डबल डैश B डबल डैश और C डबल डैश। ठीक है, therefore यहाँ लिख दे रहे हैं, 3 डॉट नहीं लगाए। द कोऑर्डिनेट्स विल बी, देखो क्या होगा, ए डबल डैश का कोऑर्डिनेट देखो उल्टा हो जाएगा -1, -1, फिर बी डबल डैश का देखो 4, -8, तो -4, और ये 6, -8 है सी वाला, तो कितना हो जाएगा 6, -6, 8 हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल था। हाँ, तो अभी इसमें पूछ रहा था ना सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो एबीसी को कन्वर्ट कर रहा है, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन में ये पहले इधर गया फिर इधर गया, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे से ऐसे भी आ रहा है। यानी कि वाई एक्सिस में अगर हो जाता सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से देखो डायरेक्टली इधर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे वी सी दैट द single transformation of A double dash B double dash C double dash are the images of triangle ABC when reflected in y axis। ठीक है, यहाँ पे रहा ट्रायंगल ABC, यहाँ रहा आपका ए डैश बी डैश सी डैश, और जब इधर आया ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश। ठीक है, तो ये ए बी सी का देखो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है जब वाई एक्सिस से हम रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है कि द पॉइंट ए कामा बी इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, पहले ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दिया, एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, फिर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया पी डैश पे। P इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस टू पी डैश, और पी डैश का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -4, इवेलुएट करना है A, B। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन वैसा ही है, पी डैश है ना, तुम देख लो 3, -4 दिया हुआ है, पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, ये किस में जा रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट के हिसाब से भी आप करना है आपको, तो ये भी इसमें भी हम लोग सॉल्यूशन के लिए हाथ नहीं लगाने वाले। तो हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द पॉइंट, अभी भी नहीं हो रहा, हाँ अब सही है, द पॉइंट P A, B is reflected
अंडर अंडर में इन ओरिजिन, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर इसको पॉजिटिव मान के चले दोनों का दोनों, तो देखो अपने आप आंसर आएगा। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P विल बी P1, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, दो का दोनों ओरिजिन से करेंगे, दोनों पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों पॉजिटिव है, ओरिजिन से करेंगे दोनों कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो कैसा हो जाएगा, -a, -b, इसको लिया है मैंने P1। ओके, अभी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अगेन P1 -a, -b इज रिफ्लेक्टेड, यही ना कह रहा है, फिर से दोबारा इसको रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस टू P डैश, ठीक है, P डैश, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ऑफ P डैश विल बी, अब देखो ये दोनों निगेटिव को उधर हम करेंगे तो एक माइनस दूसरा पॉजिटिव, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, -a, एक मिनट y एक्सिस में करना है, मैं x में कर दिया, ये दोनों निगेटिव हैं, ये रहा y एक्सिस, तो ये दोनों इधर आएंगे, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो जाएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा P डैश विल बी। इस हिसाब से देखो तो पहले ओरिजिन, ओरिजिन के बाद y एक्सिस में जा रहे हैं हम। अब ये हो गया, बट आपको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश इज गिवन, और कितना दिया हुआ है, 3, -4। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करते हो आप इसको, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग कितना मिल रहा है, a इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, और -b इक्वल टू -4, यानी b इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 3, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, द पॉइंट -3, -2 ऑन रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के हैं, x एक्सिस में मैप्ड किया गया है P डैश, देन P डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन में फिर इसको रिफ्लेक्ट किया गया तो P डबल डैश हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश एंड P डबल डैश। अब यहाँ तो देखो यार ऑलरेडी दिया हुआ है जब, तो उसको रिफ्लेक्ट करवाना कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 15, P dash is the image of point -3, 2 in the x-axis. Therefore, coordinate of P dash will be, अब तुम यहीं से देख लो, ये ऐसे बना दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। P डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट -3, 2, -3, 2, इसका इस वाले में पहले लाई कर रहा है P। अब P डैश इमेज है इसका, ठीक है, x एक्सिस में, यानी नीचे की तरफ P डैश आएगा, यानी दोनों माइनस में, तो विल भी कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो -3, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, -3, -2, दोनों नेगेटिव दिया है, सॉरी, दोनों अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो लो बस यही नीचे से ऊपर चला गया,
तो पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये हो गया। अगर ये P है, सॉरी ये P है और ये P डैश है, तो बस नीचे से ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ, यही है एक्स एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ था, दोनों निगेटिव साइन में दिया है, ये कॉपी मिस्टेक हो गई है हमसे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ओरिजिन में करवाना है, यानी ये चीज़ कहाँ आएगी, ओरिजिन में आएगी। ओरिजिन मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P डैश इज अगेन रिफ्लेक्टेड अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। क्या कह रहा है, दोनों निगेटिव थे, फिर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाया, अब ओरिजिन में करवा रहा है। बिल्कुल डायरेक्टली देखो साइन का चेंज कैसा आ रहा है, बस यही करना है आपको। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी, P डबल डैश सॉरी विल बी ये पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी 3 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, पॉइंट ए है 5,-1 ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस इज मैप्ड एज ए डैश। ए का पहले रिफ्लेक्शन हुआ ए डैश में, ऑल्सो ए ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस इज मैप्ड एज ए डबल डैश। ए का रिफ्लेक्शन देखो वाई एक्सिस में हुआ है, ना कि ए डैश का। ए का ही रिफ्लेक्शन एक बार एक्स एक्सिस में, एक बार वाई एक्सिस में, और उसको ए डबल डैश। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड ए डबल डैश। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ए और ए डबल डैश में। ओके क्वेश्चंस थोड़े से क्लियर रहेंगे, अगर एक भी अच्छे से समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। फिर से देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला निगेटिव फिर पॉजिटिव, दोनों निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब देखो मेरे पास पॉइंट क्या था, 5,-1, 5,-1 यही है। अब ये 5,-1 है, ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा। लो भाई ए डैश हो गया, कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए, ज़रा सी भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसी पॉइंट को आपने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाया तो 5,1 आया। अब इसी ए वाले को हमको वाई में रिफ्लेक्ट करवाना है, ना कि ए डैश को। हम वाई में रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो दोनों के दोनों निगेटिव आ गए। लो ये भी हो गया। अब डिस्टेंस, और ये क्या है, ए डबल डैश, और तुमको डिस्टेंस किसके किसके बीच का निकालना है, ए डबल डैश, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तुमको। तो एक को x1 y1 ले लेंगे, एक को x2 y2 ले लेंगे और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले ये समझ में आया, तो आप क्वेश्चन देखो। अब पॉइंट ए 5,-1 इज reflected in x axis to a dash, therefore coordinates will be 5,1। दोनों पॉजिटिव आ गए थे। फिर देखो ये विल बी ए डैश का इतना। अच्छा, पॉइंट ए 5,-1 is reflected in the y-axis to a double dash, therefore coordinate will be, हमने देखा है, क्या देखा है कि दो के दोनों निगेटिव हो जा रहे थे, ए डबल डैश -5,-1। अब यहाँ पे लेंथ निकालना है ऑफ ए डबल डैश। तो आपको मालूम है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
अब कहीं पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दिया तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख देंगे, 5 हो गया, माइनस एक और माइनस लगा हुआ है -5, ठीक है, फिर प्लस इधर कितना हो जाएगा, ये -1 है, फिर माइनस साइन और फिर -1 लगा हुआ है, ठीक है, कितना आ गया 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर भी तो लगाना है, प्लस यहाँ पे देखो -1 माइनस माइनस +1, यानी कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 5 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 का तो कुछ नहीं होना है, 10 का होल स्क्वायर कितना आएगा 100 प्लस 0 यानी √100, यानी वैल्यू आ गई 10, यानी ए डैश की दूरी कितनी है 10 यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th में है कि पॉइंट A 2, -4 इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन एज ए डैश, पॉइंट -3, 2 इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस एज b डैश, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश एंड b डैश, कैलकुलेट द डिस्टेंस a डैश b डैश, गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी यहाँ पे निकालना होगा, ऐसा जैसा बनाया था ऐसे ही कर लेते हैं। हाँ, तो पॉइंट ए कितना दिया हुआ है 2, -4, 2, -4 इसी में रहेगा, ये ए दिया हुआ है, इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, तो ओरिजिन में तो -2, 4 ए डैश आ गया ओरिजिन, फिर इसके बाद क्या कह रहा है -3, 2, यानी ये b है, -3, 2, अब -3, 2 को रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -3, -2, ये आ गया b डैश। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस a डैश b डैश, a डैश और b डैश का डिस्टेंस निकालना है इसका, a डैश -2, 4, b डैश 3, -2। क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे हम, पॉइंट A 2, -4 is reflected in origin as a dash, तो therefore coordinates of a dash will be, हमने देखा पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा ओरिजिन में हुआ, तो फिर सेकंड वाला देखते हैं, पॉइंट B -3, 2 is reflected in x axis to B dash, therefore coordinates of B dash will be, क्या हो जाएगा -3, -2 हो जाएगा। अब लेंथ निकालना है ऑफ a डैश b डैश, विल बी इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2 कुछ भी ले लो, कितना आ रहा है -2 -3 होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ रहा है इधर 4 है, ठीक है, यही लिए हैं x1, यही लिए हैं y1, तो 4 -2 का होल स्क्वायर कितना आ गया -2 +3 का होल स्क्वायर, फिर इधर कितना आ गया 4 + 2 का होल स्क्वायर,
यानी कि 2 में से 3 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 36 रूट 37 की एक डेसिमल पे ले जाओगे 6.1 आएगा। तो ये यूनिट लिखना है क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ हमको दिया नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है पॉइंट ए है 4,-1 is reflected a dash in the y axis. Point B on reflection in the x axis is mapped as b dash -2,5. Write down the coordinate of a dash and b. Write the coordinates of the middle point of the line segment a dash. अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, मोल्ड किया है थोड़ा सा। बी का रिफ्लेक्शन नहीं करवाया है, बी का रिफ्लेक्टेड पॉइंट दे दिया है बस। ए वाले का तो रिफ्लेक्शन करवाया है, बी का रिफ्लेक्टेड पॉइंट दिया है। उससे खास बात कि कोऑर्डिनेट लिखना है मिडिल पॉइंट का, ए डैश बी का। तो आपको मालूम है दो लाइन के बीच का जो मिड पॉइंट होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। ऐसे कवर अप हो जाए पूरा क्वेश्चन। पॉइंट ए 4,-1 is reflected in y axis as a dash. तो therefore coordinate of a dash will be 4,-1 है, यानी कि ये है आपका जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, पहला पॉजिटिव और फिर निगेटिव। तो इसका हम किस में करवा रहे हैं, वाई एक्सिस में। ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 4,-1 वाला पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। अच्छा देखो कंफ्यूज नहीं होते हैं, यहाँ ऐसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, पहला यहाँ पे कौन सा होता है, निगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव फिर निगेटिव। हाँ तो देखो कितना आ जाएगा, वाई एक्सिस में करवा रहे थे ना हम, तो वाई एक्सिस में अगर हम करवाएंगे तो यानी कि हम लोगों को किस में करवाना है, इसको इधर लेके आना है, यानी कि दोनों निगेटिव हो जाएंगे, यानी -4,-1। बस सिंपली लिख लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद पॉइंट बी इज रिफ्लेक्टेड as b dash in x axis -2,5। अब -2,5 यानी देखो -2,5 यहाँ है, -2,5 और ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट है और x एक्सिस से, यानी ये कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था b जाके ट्रांसफॉर्म हुआ ऊपर, तब जाके -2,5 बना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर, या फिर उस वैसे करें जैसे हम लोग कर रहे थे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी x, y। बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, x, y ले लिया, देयरफॉर b डैश विल बी, ध्यान दो x, y है तो b डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस में, दोनों पॉजिटिव लिए हैं तो x एक्सिस से कहाँ आ जाएंगे हम लोग, नीचे की तरफ आ जाएंगे, और नीचे की तरफ आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। बट b डैश इज गिवन -2,5 ऑन कंपेयरिंग, बिल्कुल वैसे ही x इज इक्वल टू -2 और -y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू -5। तो देयरफॉर b कितना हो जाएगा, -2, -5। और यही होना भी था, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर से नीचे आएगा, दोनों नेगेटिव। ये देखो ऐसे भी ला दिए। अब यहाँ पे ये ऐसे लाइन है, ये लाइन है, लाइन कौन कौन सी बोला है,
ए डैश बी, ए डैश कहाँ है भाई, माइनस ये -4 -1, ए डैश -4 -1, बी कितना है आपका, बी आया है -2 -5। ये मिड पॉइंट का पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, मिड को। तो इसको एक्स वाई ले लेते हैं, x1 y1 x और x2 y2। तो लेट P बी मिड पॉइंट x, y, therefore x P x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पहले ब्रैकेट में होगा x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। कितना कितना आएगा, -4 -2/2 -1 -5, कितना आ जाएगा, -6/2 -6/2, कितना आ गया, -3 -3। ये आ गया मिड पॉइंट का x, y का। इजी था। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में है a 1, -5 इज मैप्ड एज a डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, पॉइंट b 3, 2 इज मैप्ड एज b डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश एंड b डैश, कैलकुलेट करना है फिर a b डैश। ठीक है, ये भी तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब देखो कोई वो डायग्राम वगैरह नहीं बनाने वाले, अब डायरेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। अब यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -5, कह रहा है इसको मैप किया गया है, इज मैप्ड एज ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव इसको रिफ्लेक्ट करवाया गया है, तो जाहिर सी बात है दोनों कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश विल बी 1, 5। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है फिर से आ जाओ, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्या दिया है कोऑर्डिनेट 1, -5, 1, -5। ये ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस की वजह से, तो ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव। बस इतनी मामूली सी बात थी। फिर उसके बाद पॉइंट बी 3, 2 is mapped as b dash on reflection in origin, b का रिफ्लेक्शन ओरिजिन में हो रहा है b डैश, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b डैश विल बी क्या हो जाएगा, -3, -2। आओ जो देखो इसको भी, 3, 2 यही है, लो भाई ओरिजिन में करवा दिए तो दोनों नेगेटिव, -3, -2। बस आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। लेंथ ऑफ ए बी डैश, वही फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे,
ए बी डैश, ए का देखो 1 है, अब बी डैश का -3 है, तो 1 माइनस -3, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस -5 है देखो पहले, तो -5 माइनस -2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जा रहा, -5 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर अब प्लस -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 5 5 या 25, 3 3 या 9, 25 9, कितना कर रहे हैं हम, ओहो यहाँ पे देखो 1 + 3 था ना, 4 होगा, 4 4 या 16 होगा, और 16 9 25 होगा, यानी कि 5 आ जाएगा। देखो 1 + 3 4, तो 1 + 3 लिखना चाहिए था, मैंने 4 लिख दिया था। हाँ, तो आ गया तुम्हारा ये 5। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और बहुत सारी बातें बोली हुई हैं इसके लिए। कह रहा है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, पहले ही कह दिया कि ग्राफ पेपर पे करना है। प्लॉट करो 3,2 एंड 5,4 ऑन ग्राफ पेपर, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। अब ये इसने ना खतरनाक बात बोल दी है। खतरनाक किस लिए बोल दी है, क्योंकि हमको 2 यूनिट लेना पड़ेगा, लेकिन 2 लेंगे ना तो मेरे लिए ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली शायद ज़्यादा ना पड़े, तो भी हो सकता है। पॉइंट उतने खतरनाक नहीं हैं। तो देखो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है, तो अभी मेरे को करना क्या पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा, 1 यूनिट का लिया है, तो मिलते हैं अभी तुरंत। तो लो मेरा बन गया, करेक्शन कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 में ए प्लॉट करना है 3,2, 3,2 किसको प्लॉट करना है भाई, ए को, 3,2 प्लॉट कर दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है प्लॉट करना है बी को 5,4, 5 यहाँ है एकदम बॉर्डर पे जा रहा मेरे, और 4 यहाँ है, 5,4 ये प्लॉट कर दिया बी को, कर दिया ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड अंडर एक्स एक्सिस, एक्स में यानी नीचे की तरफ लेके आओ, 5,4 तो 5,-4, 3,2 तो 3,-2 नीचे लेके आओ, 3,-2 बी का 3,-2 बी डैश आ गया। फिर उसके बाद 5,4 था तो 5,-4 लेके आ गए कहाँ पे, बी, अरे सॉरी ये ए है ना, ये बी डैश, कितना हो गया 5,-4। अभी अब क्या करना है, ज्वाइन फिगर ए बी बी ए डैश बी ए बी डैश ज्वाइन करो भाई। देखो ज्वाइन कर रहे हैं, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक, और अभी इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे हैं, देखो ताकि कैमरे में आ जाए मेरे। काफ़ी लेंदी है, लेकिन ये क्या, तो बॉर्डर पे ही एकदम पड़ा है बिल्कुल। लो ज्वाइन कर दिया इसको भी। फिर इसके बाद ज्वाइन करना है इनको भी, ए बी और ए डैश बी डैश को, लो ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरह का डायग्राम आपको बन के मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये मिले को मिल गया। अब इसके बाद पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, भैया ट्रेपीजियम, 2 लाइन पैरेलल है बिल्कुल, ज्योमेट्रिकल नेम क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री फिगर ट्रेपीजियम का क्या है, वो एक्स एक्सिस है ना, बिल्कुल देखो आधा नीचे आधा ऊपर, आधा नीचे आधा ऊपर, देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ठीक, तो एक्स एक्सिस। मेजर ऑफ एंगल ए बी बी डैश, ओ भाई ये तो खतरनाक बात बोल दिया इसने, अभी मेरे को निकालना पड़ेगा प्रोटेक्टर। ओहो, चंदा, ये आ गया चंदा। तो चंदा बताएगी कि ए बी
बी डैश का एंगल बताना है। ये एंगल देखो आपको मेजर करके बताना है, और ये एंगल 40 और 50 के बीच में एकदम 45 आ रही है। क्लियरली देखो कितना आ रहा है एकदम, ये बिल्कुल मेरा बीचों बीच आ रहा है 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा एंगल, एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। फिर उसके बाद ए डबल डैश इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। ए को ओरिजिन से अगर रिफ्लेक्ट करवाएं, यही है ए, अगर इसको रिफ्लेक्ट करवाएं ओरिजिन से तो यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, तो ओरिजिन मतलब इसमें, यानी कि दोनों निगेटिव आ जाएंगे। कितना आ जाएगा ये, -3, -2। ए डबल डैश कितना आ जाएगा, -3, -2। हो गया। तो इस तरह का डायग्राम है, क्लियरली देख लो, ऐसा ही बनेगा। ऐसे और ज़्यादा आ पा रहा है। अब देखते हैं सॉल्यूशन, लिख लें क्वेश्चन नंबर 20 का। पहला तो वही था, हमने प्लॉट कर दिया, ए को 3, 2 और बी को 5, 4 प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद ए डैश बी डैश आर द रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस। तो ए डैश कितना आया, 3, -2 और बी डैश आया हमारा तुम्हारा 5, -4। फिर उसके बाद ज्वाइन करने पे ऑन ज्वाइनिंग फिगर सो फॉर्म्ड इज एन आइसोसेलेस बोल सकते हो, और इसको प्रॉपरली ट्रेपीजियम। फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताइए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब जो डायग्राम को बिल्कुल आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दे, वो कौन है, इस एक्स एक्सिस एंगल ए बी बी डैश इज इक्वल टू 45 डिग्री नाप के बताया मैंने, और ए डबल डैश रिफ्लेक्टेड नहीं, ए रिफ्लेक्टेड इन origin as a double dash, therefore coordinate of a double dash will be कितना था 3, 2 तो -3, -2। और ये एक्सरसाइज ओवर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।